जरारिया ने कांग्रेस छोड़ दी और बीएसपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं मिलने की वजह से वे नाराज थे। सीनियर लीडर्स पर धोखे का आरोप उन्होंने लगाया था और ये भी कहा था कि मेरी राजनीति को खत्म करने की कोशिश हुई है और इस नाराजगी के साथ ही उन्होंने देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इधर दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां बीएसपी से देवाशीष जरारिया को टिकट मिलता है और मायावती के साथ उनकी तस्वीर भी नजर आती है। बड़ी बात क्या है तो वो ये है कि कहा जा रहा है कि अब भिंड में लोकसभा चुनाव में एक त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा सकता है। देवाशीष जरारिया कितना फर्क डालेंगे समझते हैं। हमारे सहयोगी इजहार खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। इजहार, देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस छोड़ी और इधर एक नई तस्वीर नजर आ रही है, मायावती के साथ उन्हें टिकट मिल गया है, क्या कहेंगे आप? कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखा जा सकता है, क्या वाकई कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं जो भिंड लोकसभा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब बहुजन समाजवादी पार्टी की भी इस लोकसभा सीट में एंट्री हो चुकी है। देवाशीष जरारिया जो 2019 में लोकसभा प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से, 2024 में जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने नाराजगी जताई, पहले इस्तीफा दिया और फिर कुछ समय बाद ही उनकी मायावती के साथ एक फोटो दिखाई दी जिसको उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए बताया कि अपनों ने मुझे अपनी मदद दी है और उसके बाद ही जमात बहुजन समाज पार्टी द्वारा उनको अपना प्रत्याशी बनाया गया। बाकायदा उनका एक पत्र जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जो ये भिंड विधानसभा लोकसभा है यहाँ से देवाशीष जरारिया को अपना प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और इसमें एक तरफ से कहा जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि देवाशीष जरारिया जिन्होंने पिछली बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ था, अब जब वो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वोट बैंक उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के खाते में चला जाएगा जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया हैं वो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। जी बिल्कुल इजहार, चलिए मान लेते हैं त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिलेगा, पर लंबे वक्त तक देवाशीष जरारिया कांग्रेस में रहे तो उनके साथ एक जो टीम उन्होंने बनाई या एक कैडर के तौर पर हम जिसे जानते हैं, तो क्या नेताजी के बीएसपी में चले जाने से पहले के जो सहयोगी हैं क्या वे भी बीएसपी की तरफ मुड़ जाएंगे या यहां पर अब बीएसपी की तरफ से जो सहयोग मिला वो मिला, कांग्रेस वाले जो थे वो कांग्रेस की तरफ ही रहेंगे? देखिए, जिस तरह से देवाशीष जरारिया रिएक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो उनके खास समर्थक थे, जो उनके साथी थे जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी मदद की थी, वो भी अब जो है बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और देवाशीष जरारिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी चुनाव में मदद करेंगे। हालांकि आने वाले कल में परसों में ये पता चल पाएगा कि देवाशीष जरारिया जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, फिर उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, अब उनके साथ कौन कौन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, विशेषकर जो भिंड लोकसभा के कौन कौन नेता कार्यकर्ता उनके साथ जाते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।